मंदी की आशंका को देखते हुए दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां खर्च घटाने के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। मेटा, ट्विटर के बाद अब अमेजन भी करीब 3% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया भर में अमेजन के 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है और कर्मचारियों की छंटनी की शुरुआत इसी हफ्ते हो सकती है। इससे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की थी। ट्विटर पहले ही अपने आधे कर्मचारियों को निकाल चुका है। सर, ट्विटर, मेटा सब निकाल ही रहे थे, अमेजन इस लाइन में आगे आ गया, 10,000 लोगों को ये भी निकालेगा पूरी दुनिया से। क्यों अमेजन को लेकर इतनी ज़्यादा अलग से बातचीत हो रही है? क्यों इसको ज़्यादा बड़ी बात मानी जा रही है बजाय मेटा या फेसबुक के? अमेज़न की तरफ से जब छटनी की बात है तो ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। उसकी हमें उसका इससे समझना इस तरह से ज़रूरी है कि अमेज़न डायरेक्टली कंजम्पशन से जुड़ी हुई, दुनिया के बदलते कंजम्पशन या खपत पैटर्न से जुड़ी हुई कंपनी, पूरे कारोबार को लीड करने वाली कंपनी है। मेटा और फेसबुक के पास तो परोक्ष रूप से विज्ञापनों की कमी है, उनके खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनके पास घूमकर कंजम्पशन में गिरावट की कमी दिखाई देती है। अमेज़न जैसी कंपनी जब अपने कारोबार को प्रॉफिटेबल नहीं कर पाती, हमने देखा कि उसकी वैल्यूएशन तेज़ी से गिरी। भारत में 10 साल से अमेज़न काम कर रही है और उसे मुनाफे नहीं हो रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे ई कॉमर्स सेक्टर के लिए दुनिया में एक किस्म का रेड फ्लैग है, उसका संकेत है। और इसलिए भारत में बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर ये मान रहे हैं कि अगर अमेज़न भारत में कटौती करती है, अब दुनिया में अपने कर्मचारियों में की संख्या में कटौती करती है और उसका कुछ हिस्सा शायद भारत के खाते में भी जाएगा, तो इससे बाकी और रिटेलर्स जो ई रिटेलर्स हैं, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या दुनिया के बाकी रिटेलर्स हैं, वो भी अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या में छटनी करेंगे। हमारे लिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में जो भी जैसी भी स्थिति रोजगार बाजारों की है, उसमें पिछले 6-7 सालों में ई रिटेल सबसे बड़ा रोजगारों का स्रोत बन के निकला है। हालांकि रोजगार छोटे ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रोजगार हैं, कैरियर्स के रोजगार हैं, डिलीवरीज के रोजगार हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा रोजगार आए। और अमेज़न की ग्रोथ को आधार बनाकर भारत में एक बड़ा सेगमेंट ई कॉमर्स में डेवलप हुआ था, जिसमें कि रेस्टोरेंट सर्विसेज से लेकर स्पेशलाइज सर्विसेज तक डिलीवर करने वाला एक पूरा ई कॉमर्स सेगमेंट था। और इसकी जो अगुआ कंपनी, लीडरशिप कंपनी थी, वो अमेज़न थी। और अगर अमेज़न के उत्पाद की डिमांड घट रही है, जिसके पास डिस्काउंट देने की क्षमता है, जिसके पास बड़ा डिलीवरी नेटवर्क है, जिसके पास एक ह्यूज मार्केट एक्सचेंज है, तो बाकी ई कॉमर्स कंपनियाँ इसका दबाव और ज़्यादा महसूस करेंगी।